हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम एक न्यू चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे जिसका नेम है अकाउंट्स नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न, चैप्टर नंबर 2, आपकी सिलेबस का क्लास 12th HSC महाराष्ट्र बोर्ड बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का। पिछले वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 1 पार्टनरशिप और फाइनल अकाउंट्स के सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा लिए, तो आप उसे भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा। अब बात करते हैं इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 2 अकाउंट्स फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न। ये चैप्टर आपके बोर्ड्स में 12 मार्क के प्रैक्टिकल प्रॉब्लम का वेटेज होल्ड करता है, तो ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के लिए, एज इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं आते, ये कंपलसरी सॉल्व करना होता है। इसमें हमें बनाने होते हैं 2 नए अकाउंट, एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड नेक्स्ट हमारा बैलेंस शीट ही होता है। तो मैं आपको एक बार ब्रीफ में इस चैप्टर का थोड़ा समरी और एक्सप्लेन कर लेता हूँ। अब मीनिंग क्या होता है नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का। इनका एम होते हैं, सबसे पहले नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न की कंपनियाँ होती है NGO टाइप होती है, जो सोशल वर्क में ज़्यादा बिलीव करती है और ख़ुद का प्रॉफिट नहीं देखते। अ कंसर्न और ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ फॉर्म एंड एस्टेब्लिश टू सर्व एज अ मेंबर एंड द सोसाइटी ऑफ द जनरल पब्लिक बाय अंडरटेकिंग वेरियस एक्टिविटी विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव। मतलब ये कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो एस्टैब्लिश होते हैं, थोड़े मेंबर साथ में आते हैं, एक जनरल पब्लिक होती है, वो एक बनाती है ऑर्गेनाइजेशन। इनका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं होता, इसलिए इसे कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न ऑर्गेनाइजेशन। मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस कंसर्न इज़ टू प्रोवाइड सोशल सर्विस एंड टू प्रमोट आर्ट, कल्चर, स्पोर्ट्स, एजुकेशन एक्सेट्रा। तो इनका मेन एम यही होता है कि वो कैसे नॉर्मल पब्लिक को सोशल सर्विस दे सके एंड कैसे प्रमोट कर सके अलग अलग चीज़ों को, जैसे स्पोर्ट्स, एजुकेशन, सारी चीज़ों को। एक तरह के ये NGO टाइप फर्म होते हैं। नेक्स्ट आगे, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न कलेक्ट इनकम थ्रू द डिफरेंट सोर्स सच एज सब्सक्रिप्शन फ्रॉम इट्स मेंबर। अब इनका मेन इनकम सोर्स क्या होता है, ये सब्सक्रिप्शन लेते हैं मेंबर से। सपोज़ मैंने एक स्पोर्ट्स जिम खाना खोल लिया है, इसमें मेरे पास बहुत सारे एथलीट्स या कोई भी फिट पर्सन आते होंगे, तो उससे मैं सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ, एंट्रेंस फ़ीस या एडमिशन फ़ीस। तो इस तरह से इनका मेन इनकम होती है इन सारी चीज़ों के ज़रिए। वो छोटा सा पीछे एक्सप्लेनेशन था नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न क्या होती है ऑर्गेनाइजेशन की। इस सब में हमें बनाने होते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये एक तरह का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जैसा ही होता है सेम, खाली कुछ कुछ चीज़ें अलग हो जाती है। जैसे फर्स्ट चैप्टर में आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट को याद करना होता है, इस सब में आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर को पूरी तरह बाय हार्ट करना हो जाता है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, नाम होता है इसका इनकम एंड एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हम लिखते हैं डेबिट एंड क्रेडिट, ये तो हमारा सेम रहता है, सिर्फ हमें यहाँ पे डेबिट साइड में लिखना होता है एक्सपेंडिचर एंड क्रेडिट साइड में लिखना होता है इनकम। क्योंकि अकाउंटेंसी का गोल्डन रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स होती है। तो क्रेडिट साइड में हमें इनकम लिखना होता है एंड डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर। सबसे फर्स्ट एक्सपेंडिचर का होता है सैलरी। अब इसमें पे किया है, अगर मुझे उसमें आउटस्टैंडिंग रहेगा तो ऐड करना होगा, पहले ही मैंने पे कर दिया। तो ये सब सारी चीज़ें जब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा तो ज़रूर सिखा दूंगा। सिर्फ ये पार्ट एक न्यू होता है, जैसे यहाँ पे एक होता है स्टेशनरी, मेडिसिन, स्पोर्ट्स मटेरियल। ये तीनों का हमेशा यहाँ पे एक ओपनिंग स्टॉक आता है, परचेज़ को हमें ऐड करना होता है एंड क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है। सेकेंड, क्लोजिंग स्टॉक की इफेक्ट आ जाती है बैलेंस शीट की असेट्स में। यूजुअली हम क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग की क्रेडिट में लिखते थे, इसमें हमें लेस करना होता है ओपनिंग स्टॉक एंड परचेज़ में से, चाहे वो स्टेशनरी का हो, मेडिसिन का हो या स्पोर्ट्स मटेरियल का हो। इसके बाद नेक्स्ट हो जाते हैं वेजेस, रेंट, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। ये सब सारी चीज़ें हमने पढ़ चुके हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एंड ट्रेडिंग अकाउंट में। यहाँ पे उसका नेक्स्ट डेबिट पार्ट है, तो आप इसका एक पिक ले सकते हैं और इसे अच्छे से बाद में याद कर सकते हैं, या ये आपके टेक्स्ट बुक के भी पेज में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इनकम साइड की। इनकम में भी अमाउंट होता है। सबसे फर्स्ट इसमें मेन इनकम रहती है सब्सक्रिप्शन, जिसमें हमें ऐड करना होता है आउटस्टैंडिंग एंड लेस करना होता है जो हमें प्रीवियस ईयर में मिल जाता है। इसके बाद इसमें कुछ नई चीज़ें आ जाती है, जैसे एडमिशन फ़ीस, डोनेशन, रेवेन्यू जनरल, एंट्रेंस फ़ीस। तो ये सब सारी चीज़ें जब मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कराऊंगा तो एक्सप्लेन कर लूँगा। तो आप फ़िलहाल तब तक के लिए इन सबको याद कर लीजिए। जैसे एडमिशन फ़ीस आ जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की, इनकम साइड में, एंड वो आता है क्रेडिट साइड में, हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। उसका रिमेनिंग पार्ट यहाँ पर है, तो आप इसका भी एक पिक्चर ले सकते हैं।
नेक्स्ट है बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018-19, कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पे। सबसे फर्स्ट बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल फ़ंड। पिछले चैप्टर में हम लिखते थे कैपिटल, वहाँ पे 2 पार्टनर्स के नेम लिखते थे। इस चैप्टर में कोई भी पार्टनर्स के नेम है नहीं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट नहीं होता, इनको सिर्फ अपने इनकम एंड लॉसेस को कैलकुलेट करना रहता है, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल फ़ंड लिखेंगे। नेक्स्ट ओपनिंग बैलेंस, मतलब कैपिटल फ़ंड का जो भी बैलेंस रहेगा उसमें ऐड करनी होती है लाइफ मेंबरशिप फ़ीस, ऐड करनी हो जाती है एंट्रेंस फ़ीस, डोनेशन। ये सब अगर कैपिटलाइज्ड हो तो ये सब में ही आपको समझेगा, कैपिटलाइज्ड हो तो ये सब में ही आपको समझेगा। सिर्फ आप याद करने के लिए इसे जैसे आप याद करने के लिए सिर्फ इसे देख सकते हैं। नेक्स्ट असेट्स होते हैं फिक्स्ड असेट, जैसे आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर एंड फिक्सचर, प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, बुक्स, व्हीकल्स, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इन्वेस्टमेंट, ये सब हमारे फिक्स्ड असेट्स हो जाते हैं। लाइबिलिटीज़ में ऊपर की तरफ और होते हैं फ़ंड, जैसे अगर बिल्डिंग फ़ंड हो गई या एंडोमेंट फ़ंड हो गए, कुछ भी मुझे फ़ंड के लिए पैसे देने होते हैं तो ये लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड हो जाती है। स्पेशल फ़ंड जिसमें हमें ऐड करना होता है, तो ये सब सन्ड्री क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मतलब बैंक लोन एक तरह का हो गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, तो ये सब हम लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करते हैं। तो आप इसका भी एक पिक्चर ले सकते हैं। नेक्स्ट करंट एसेट हो जाते हैं, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ ड्रग्स, किसी भी चीज़ की स्टॉक हो जाती है तो इसे हम एसेट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे कैश इन एंड कैश एट बैंक, जो हम पिछले सब में भी सीख चुके हैं। तो आप इसका भी पिक्चर ले सकते हैं और याद रख सकते हैं। इसके नीचे कुछ एडजस्टमेंट होती है, जैसे आउटस्टैंडिंग तो हमें पता है कि ऐड करना होता है कंसर्न एक्सपेंस, मतलब जिसका भी नाम दिया होगा उसमें, और उसका सेकेंड इफेक्ट आ जाती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की लाइबिलिटी साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस हो जाते हैं, एक्योर्ड इनकम, जो इनकम मिलना बाकी होती है ऐसा। तो आप इसका भी फ़ोटो खींच सकते हैं। एज थोड़ी बहुत न्यू एडजस्टमेंट भी यहाँ पे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, जब सब्सक्रिप्शन मेरा इनकम मुझे मिलना बाकी रहेगा तो मुझे उसे ऐड करना होता है, और उसकी सेकेंड इफेक्ट मुझे लिखनी होती है एसेट साइड में। जब मेरी इनकम आउटस्टैंडिंग रहेगी तो हमें उसे एसेट्स में लिखना होता है, और जब मेरा एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग रहेगा तो उसे हमें लाइबिलिटीज़ में लिखना होता है। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे क्वेश्चन नंबर 1 प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जनरली आपके बोर्ड्स के तो पेपर में आएंगे नहीं, पर एज़ ये सिलेबस का पार्ट है तो हम सीखने के लिए इसे ज़रूर सॉल्व कर लेते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 छोटे से सम रहते हैं ये, इनके कुछ वेटेज तो आते हैं नहीं एग्ज़ाम में, पर सीखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जैसे सबसे फर्स्ट मेरे सामने दिए बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2018, ये ओल्ड बैलेंस शीट है। एंड रिसिप्ट एंड पेमेंट, इसमें मुझे ट्रायल बैलेंस नहीं मिलता, एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट मिलता है। इसकी पोस्टिंग मुझे सारी करनी होती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर साइड में। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019, यहाँ पे क्रेडिट एंड डेबिट दिया हुआ है। तो मुझे क्वेश्चन सबसे फर्स्ट रीड करना है। कैलकुलेशन ऑफ स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, मुझे स्टेशनरी का कैलकुलेशन करना है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे दिया स्टॉक ऑफ स्टेशनरी। स्टेशनरी आती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर की एक्सपेंडिचर साइड में, डेबिट साइड में, हमें डेबिट साइड में लिखना होता है। ये हमारा होता है ओपनिंग स्टॉक, जो हम बीच के ईयर में बाय स्टेशनरी, यूजुअली यहाँ पे खाली बाय स्टेशनरी दिया रहता है, ये फर्स्ट समय तो इन्होंने यहाँ पे परचेज मेंशन किया है। तो अगर बीच के ईयर में कुछ दिया रहे बाय स्टेशनरी परचेस या खाली बाय स्टेशनरी, तो इसका मतलब हमने स्टेशनरी को परचेज़ किया है। सबसे फर्स्ट ये हो जाता है हमारा ओपनिंग स्टॉक, ये हो जाती है हमारी परचेज ड्यूरिंग द ईयर। यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट है जिनके 2 इफेक्ट आ जाएंगे, जैसे स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 31 मार्च 2019, ये हमारा लास्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक हो जाता है, एंड ये आउटस्टैंडिंग है। जैसे आपने वो कॉलम याद किया होगा ये वाला, इसमें हमें क्या करना रहता है, सबसे फर्स्ट टू स्टेशनरी या स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, सबसे फर्स्ट हमें लिखना होता है ओपनिंग स्टॉक, उसका अमाउंट। जैसे यहाँ पे ये स्टॉक, ये हमारा ओपनिंग स्टॉक हो जाता है 400 रुपीज़ का, उसमें हमें ऐड करनी होती है परचेज़, ये हो गई मेरी स्टेशनरी परचेज़, और इसमें मुझे लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया हमारा क्लोजिंग स्टॉक। तो मैं आपको ये बुक में सॉल्व करके ये क्वेश्चन नंबर 1 सिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के लिए इन द बुक्स ऑफ, यहाँ पे इसका नाम नहीं है फर्स्ट सम में, नेक्स्ट सम से आएंगे क्वेश्चन नंबर 4 से। फर्स्ट सेकंड थर्ड तो हमारे नॉर्मल सम है एक्सप्लेनेशन टाइप, उसमें हमें बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, डेबिट क्रेडिट, डेबिट में एक्सपेंडिचर अमाउंट एंड क्रेडिट में इनकम अमाउंट। उसके नीचे मैंने छोटी सी बैलेंस शीट भी तैयार की है। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी को हम रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट साइड में, एक्सपेंडिचर में।
यहाँ पे सबसे फर्स्ट हमें 2 करके लिखना होता है जो भी हमारी एक्सपेंडिचर होती है। 2 हमारा वर्ड है स्टेशनरी। यहाँ पे स्पोर्ट्स मटेरियल भी लिख के आ सकता है कभी कभी, तो अलग अलग चीज़ें यहाँ पे लिख कर आती है। टू स्टेशनरी। कंज्यूम्ड सबसे फर्स्ट हमारा आता है ओपनिंग स्टॉक, उसमें हमें ऐड करनी पड़ती है ऐड परचेस्ड ड्यूरिंग द ईयर। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी का अमाउंट था 400 रुपीज़, तो 400 को हम ओपनिंग स्टॉक के इनर कॉलम में लिखेंगे। नेक्स्ट हमने परचेज़ किया था उस साल स्टेशनरी का एडिशनल 6300, तो 6300 एंड 400 हो जाते हैं 6700 रुपीज़। इसमें हमें लेस करना होता है क्लोजिंग स्टॉक को, पर इस सम में आप देखेंगे इस पर एक एडजस्टमेंट में 1000 रुपीज़ आउटस्टैंडिंग का भी है, तो हमें सबसे फर्स्ट 1000 रुपीज़ को ऐड करना होगा, उसके बाद हमें क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होगा। तो यहाँ मैं लिखूँगा ऐड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 1000 रुपीज़, 6007 में 1000 हो जाएगा 7700 रुपीज़, और मुझे इसमें लेस करना होगा क्लोजिंग स्टॉक। अगर एज़ पर हम फॉर्मेट देखेंगे तो हमें ओपनिंग स्टॉक, उसमें ऐड परचेस, देन क्लोजिंग स्टॉक को लेस करना होता है। इस सब में सिर्फ एडजस्टमेंट या आउटस्टैंडिंग की, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड लिखा था। क्लोजिंग स्टॉक का रुपीज़ है 1800, तो हम 1800 को लेस कर देंगे 7700 में से, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा आउटर कॉलम में 5900 रुपीज़। अब हमें इन एडजस्टमेंट की सेकंड इफ़ेक्ट लिखनी होगी। जैसे आउटस्टैंडिंग की सेकंड इफ़ेक्ट हो जाती है जब मेरा एक्सपेंडिचर आउटस्टैंडिंग होगा तो वो रिकॉर्ड हो जाएगा बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में, और क्लोजिंग स्टॉक की सेकंड इफ़ेक्ट आ जाती है बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में हम सबसे फर्स्ट लिखेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग का रुपीज़ था 1000 रुपीज़, सीधा ये आउटर कॉलम में आ जाएगा। एंड नेक्स्ट हम लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक, एंड इसका अमाउंट है 1800। इस सब में यहाँ पे कुछ टैली वैली होगा नहीं, ये ऐसा आपके नॉलेज के लिए ये सब समय इस हिसाब से, वरना आगे सब में हमें बैलेंस शीट को टैली करना होता है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें इधर हमें सरप्लस मिलता है या डेफिसिट मिलता है। तो जब मैं आपको वो सम कराऊंगा तो आपको और अच्छे से समझ जाएगा। तो फर्स्ट सम तो हमारा इतना सही था, जिसमें हमें स्टेशनरी कंज्यूम को लिखना था सबसे फर्स्ट, ओपनिंग स्टॉक था 400, परचेज़ ऐड करना था, उसके बाद हमने आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऐड की एंड क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर दिया। इन दोनों पे एडजस्टमेंट दी तो उनकी सेकंड इफेक्ट आती है बैलेंस शीट की एसेट्स एंड लाइबिलिटी साइड में, और हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया। अब आगे नेक्स्ट सम है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रेजेंटेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है। पिछले सम में हमने एक्सपेंडिचर साइड का रिकॉर्ड किया था, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की। इस सम में हमें इनकम साइड का रिकॉर्ड करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, क्योंकि सब्सक्रिप्शन आते हैं इनकम साइड में। यहाँ पे इन्होंने वही दे दी है, ओल्ड बैलेंस शीट दे दी है लाइबिलिटीज़ असेट्स की, एंड यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दी है। रिसिप्ट की सारी चीज़ें जाती है इनकम साइड में, एंड पेमेंट्स की सारी चीज़ें जाती है एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सबसे फर्स्ट हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। विद द अबाव इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन द डेट। इसका मतलब अबाव इन्फॉर्मेशन, इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में सब्सक्रिप्शन को रिकॉर्ड करना है। कौन से ईयर का? 31 मार्च 2019 तक, मतलब 18 से 19, 2018 से 19 के बीच में जितना भी सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है उसको हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड करना है, एंड एज वेल एज बैलेंस शीट पे भी हमें रिकॉर्ड करना है। तो हमें सब्सक्रिप्शन की सिर्फ 18-19 का अमाउंट देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे 2018-19 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 4,10,000, हम इसे इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट है, छोटा सा अकाउंट है। तो इसमें हमें 2018-2019 का सब्सक्रिप्शन का अमाउंट को हमें रिकॉर्ड करना होगा इनकम साइड में।
यहाँ हम लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शन। इस पर एक नीचे एडजस्टमेंट है तो हम इसका अमाउंट इनर कॉलम में लिखेंगे 4,10,000 को। अब हम इस पर एडजस्टमेंट को सॉल्व करते हैं। क्या लिखा है यहाँ पे, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मुझे सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या हो जाता है, ऐड करना, किसका भी कंसर्न का नेम होगा। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन का नेम है तो हम इसमें ऐड करेंगे 32,000 को। इसकी सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगी। अब तक जो हम सम करते आ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर के, आउटस्टैंडिंग की सारी चीज़ें आती है बैलेंस शीट की लाइबिलिटीज़ में, पर जब हमें इनकम मिलना बाकी रहेगा तो वो हम रिकॉर्ड करते हैं बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4,10,000 में 32,000 हो जाएगा 4,42,000 रुपीज़। नेक्स्ट हमें देखनी है और 2018 से 19 की चीज़ें कहाँ पर है। जैसे फर्स्ट तो यहाँ पे थी 18-19 की, नेक्स्ट यहाँ पर है 2018 से 19। अब इसका लिखा है इन्होंने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2018-19। अब हमें इसे ऐड करना होता है कि लेस, इसका आंसर हमें इस कॉलम से मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो यहाँ पे भी इन्होंने सेम लिखा है रिसीव्ड इन दी एडवांस, मतलब प्रीवियस में मिल गया 2018, तो ये 18-19 में ही मुझे मिल गया था। तो इसे हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जैसे यहाँ पे बताया है ऐड करना होगा, कोई भी चीज़ अगर मुझे प्रीवियस ईयर में ही मिल जाती है तो हम उसे ऐड कर देंगे सब्सक्रिप्शन के अंदर। यहाँ पे 18-19 लिखा था और रिसीव्ड इन प्रीवियस या एडवांस ईयर में था, तो इसे हम 20,000 को ऐड कर देंगे। तो इस अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम लिख देंगे ऐड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर, जैसा वहाँ पे उस कॉलम में हमें मेंशन किया हुआ था। इसका अमाउंट है 20,000 और इसे हम सीधा आउटर कॉलम में लिख देंगे 4,42,000 एंड 20,000, ये हो जाता है हमारा 4,62,000 रुपीज़। अब आप सोच रहे रहेंगे हमने इन सब को क्यों नहीं लिया 2016-17, क्योंकि ये सब पिछले ईयर्स के थे। हमें सिर्फ इस साल का मैटर करना था, क्योंकि उन्होंने बोला था हमें सिर्फ 31 मार्च 2019 तक की चीज़ें ही देखनी थी, मतलब 2018 से 19 की चीज़ें देखनी थी। तो ये सब को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये सब आएंगी पर बैलेंस शीट में आएगी, सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में नहीं आएगी। सबसे फर्स्ट हम इसका एडजस्टमेंट का सेकेंड इफेक्ट कर लेते हैं। हमने ऐड तो कर दिया सब्सक्रिप्शन में, एंड इसी सेकेंड इफेक्ट आ जाएगी बैलेंस शीट की एसेट साइड में। तो यहाँ पे हम लिख देंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे ईयर मेंशन कर देना 2018 से 19 का, एंड इसका रुपीज़ था 32,000। तो इसे हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में आउटर कॉलम में लिख लेंगे। नेक्स्ट अभी हमें इन सब को देखना है 2016-17, 2017-18 जो यहाँ पे भी मेंशन है। अब इसका मतलब मुझे 2016-17 में 26,000 मिलने थे, पर मुझे एक्चुअली 2016 एंड 17 में 23,000 मिला। तो अब यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, 16-17 में मुझे मिलना था 26,000 और मुझे मिला 23,000, तो यहाँ पे 3,000 का गैप है। तो 3,000 मुझे मिलना बाकी है, तो इन फ्यूचर मुझे मिलेगा, तो इन फ्यूचर वो मेरे लिए एक एसेट्स हो जाएगा, क्योंकि मुझे इनकम मेरी मिलना बाकी है। इसलिए मैं इसको यहाँ पर ही रिकॉर्ड करूँगा। यहाँ पे मैं लिख दूँगा आउटस्टैंडिंग, सेम ही रहेगी हेडिंग सब्सक्रिप्शन, यहाँ पे ईयर हो जाएगा 2016-17। 16-17 में मुझे मिलने थे 26,000, मुझे मिले सिर्फ 23,000, तो इन दोनों को लेस हम करेंगे तो आंसर आता है 3,000 आउटर कॉलम में। ऐसा सेम मुझे करना होगा 2017 एंड 16 का भी। यहाँ पे मैं लिखूँगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन
मुझे 17-18 का भी डिफरेंस चेक करना होगा। 17-18 में मुझे मिलने वाले थे 35,000 एंड मुझे मिले रिसीव हुए 30,000। तो यहाँ पे भी 5,000 का बैलेंस है, तो यहाँ पे हम 5,000 लिख लेंगे। और तो कुछ है नहीं। इसके बाद यहाँ की सारी चीज़ें हो गई, हमने इन दोनों को लेस कर दिया। ये तो हमने ऐड कर दिया था इनकम अकाउंट में ही, ये वाला भी मेरा हो गया। अब ये है 2019-20 का, मुझे पहले ही नेक्स्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिल गया है, तो पहले ही मुझे इनकम मिल गई है, तो ये मेरे लिए एज अ लाइबिलिटीज़ हो जाएगी। तो हम इसे लाइबिलिटीज़ में रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे रिसीव्ड फॉर नेक्स्ट ईयर इन एडवांस, और इसे हम यहाँ पे लिख देंगे इसका अमाउंट 21,000 रुपीज़ आउटर कॉलम में। इस सम को मैं आपको शॉर्ट में एक्सप्लेन करा देता हूँ। हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते थे फॉर द ईयर 2019, मतलब 18-19 का। तो 18-19 की सारी चीज़ें आएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। सब्सक्रिप्शन था सबसे फर्स्ट 4,10,000, उसमें हमें एडजस्टमेंट का ऐड करना था आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो था 32,000। इन दोनों को ऐड करने के बाद मुझे एडवांस जो पहले ही मिल चुका था 2018-19 का, यहाँ पे जैसे नेम मेंशन था 2018-19 का, उससे भी मुझे ऐड करना था 20,000 को, तो हमने उसे ऐड कर दिया और इनका अमाउंट बाहर आउटर कॉलम में लिख लिया। नेक्स्ट एसेट साइड में मैंने क्या किया, 18-19 का ये मेरा एडजस्टमेंट का सेकंड इफेक्ट था, उसे मैंने बाहर लिख दिया आउटस्टैंडिंग इनकम का। नेक्स्ट मैंने इन दोनों का बैलेंस को माइनस करके इनका अमाउंट बाहर लिख दिया, और ये मेरा रिसीव्ड इन एडवांस हो गया। तो सेकेंड सम मेरा हो गया, फर्स्ट सम भी हो गया था एंड सेकेंड भी। आपको मैं इन दोनों का डाइजेस्ट का सोल्यूशन भी शो करता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन है, यहाँ पे हमें स्टेशनरी का था, स्टेशनरी कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज़ करना था, फिर आउटस्टैंडिंग जो बिल बाकी रह गया वो एंड लेस क्लोजिंग स्टॉक करना था, जो 5,900 आया। एंड इनकी जो सेकेंड इफेक्ट थी हमें बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी थी, जैसे एसेट्स में क्लोजिंग स्टॉक को एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस को लाइबिलिटीज़ में। नेक्स्ट था क्वेश्चन नंबर 2, इनकम साइड में मुझे लिखना था 4,10,000 सब्सक्रिप्शन का अमाउंट, 2018-19 का मुझे ऐड करना था जो यहाँ पे दिया था। यहाँ पे 17-18 गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे हमें 18-19 लिखना था। तो इन सबको मुझे ऐड करके बाहर आ गया मेरा 4,62,000 रुपीज़। इसके बाद जो सेकेंड चीज़ें थी वो सब एडजस्टमेंट की एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ में आ गई। 18-19 का 32,000 लेस करने के बाद 23,000 को 3,000 एंड 35,000 में 30,000 को लेस करने के बाद 5,000। इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद ये इस साइड का आ गया 40,000 एंड इस साइड का आ गया 21,000। वर्किंग नोट में कुछ चीज़ें बताइए, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन इन द बैलेंस शीट 1 अप्रैल 2018 आर 26,000 एंड 35,000। 16-17 का 26,000 था एंड 17-18 का 35,000 था। उन दोनों को लेस करने के बाद 3,000 5,000 आ रहा है, जो हमारे लिए वो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, इसलिए हम करंट ईयर की बैलेंस शीट में हमने उसे रिकॉर्ड कर दिया, जो हमने इसे लेस किया। ऐसा सेम सम क्वेश्चन नंबर 3 भी है, छोटा सा है, मैं आपको सिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 इसी की तरह सेम सम है, कुछ ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं, खाली ईयर का फ़र्क है। रिसिप्ट है, पेमेंट्स है, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन के ईयर दिए हुए 16, 17, 18। हमें फर्स्ट देखना है कौन से ईयर का हमें बनाना है, एडजस्टमेंट दिए। विद द हेल्प ऑफ द अबव इन्फॉर्मेशन से प्रेजेंट द आइटम सब्सक्रिप्शन, हमें सब्सक्रिप्शन को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखना है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018। तो 2018 को ख़त्म हो रहा है, तो हमें 17 से 18 ईयर की जो भी चीज़ें होंगी बुक में, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में और एडजस्टमेंट में, उसे हमें लिखना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, सब्सक्रिप्शन की 17-18 की, एंड उसके हमें सॉल्व करना होगा। जैसे ये हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमारा, और बैलेंस शीट छोटी सी जो सेकेंड इफेक्ट रहेगी एडजस्टमेंट की उसके लिए। तो सबसे फर्स्ट हमें रिकॉर्ड करना है 2018 तक का, मतलब 17 से 18 तक। तो 2017 से 18 हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ था 60,000 रुपीज़ का, तो उसे हम लिख देंगे इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। अगर आप चाहे तो बता सकते हैं 2017-18 का है ये, अमाउंट है इसका 60,000 रुपीज़, और इसे हम इनर कॉलम में लिखेंगे एज इस पे एडजस्टमेंट है। सबसे फर्स्ट एडजस्टमेंट है यहाँ पे
सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, मुझे मिलना बाकी है 2017-18 का, हमें 2017-18 का रिकॉर्ड करना है, तो हम इस एडजस्टमेंट को हम सॉल्व करेंगे। कितना रुपीज़ है, 6000 बाकी है, तो हम इसे ऐड कर देंगे। आप यहाँ पे बता सकते हैं 17-18 का था ये 6000 रुपीज़। 60,000 में 6000 ये हो जाता है 66,000। इसकी सेकेंड इफ़ेक्ट आ जाएगी एसेट साइड में, तो यहाँ हम लिख देते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 17-18, कितना अमाउंट बाकी था 6000, तो 6000 को हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। नेक्स्ट आगे है 17-18 का, यहाँ पे आया है मेंशन हुआ है एडजस्टमेंट में, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। ये इसी के जैसा है, रिसीव्ड इन एडवांस हमें पहले ही मिल जाता है, हमें इसे ऐड करना होता है। जैसे हमने इस टेबल में देखा था, ऐड कर देने का रिसीव ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, यहाँ पे भी कुछ सेम ही है। 17-18 का हमें प्रीवियस ईयर में मिल गया, रिसीव्ड हो चुका है एडवांस में ही, तो हम इसे ऐड कर देंगे 2000 को। यहाँ हम लिख देंगे ऐड रिसीव्ड इन एडवांस फॉर प्रीवियस ईयर। अमाउंट है इसका 2000 रुपीज़। 66,000 में 2000 हो जाएगा 68,000, और आगे कुछ है नहीं 17-18 का, तो सीधा हम इसे आउटर कॉलम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट थर्ड एडजस्टमेंट है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। 16-17 का मुझे मिलना था 2500 और 16-17 में मुझे मिला 2000, तो यहाँ पे भी हम लेस करके देखेंगे तो 500 रुपीज़ मुझे अभी भी मिलना बाकी है। जैसे यहाँ पर ही मतलब मीन्स 500 रुपीज़ आर स्टिल आउटस्टैंडिंग फॉर दी करंट ईयर बैलेंस शीट। तो यहाँ पे 16-17 में 2500 मुझे मिलना था और मुझे मिला 2000 रुपये, तो 500 रुपये अभी भी बाकी है, तो हम उसे एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन और यहाँ हम ईयर लिख देंगे 16-17 का मुझे 500 रुपीज़ मिलना बाकी है। इसके बाद आप देखेंगे हमारा 16-17 का हो गया, 17-18 का हो गया, 18-19 का मुझे पहले ही मिल चुका है 4500, तो हम इसे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड एडवांस फॉर नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए मुझे पहले ही मिल गया है, और अमाउंट है इसका 4500 रुपीज़। यहाँ का टोटल उतना ही आएगा 4500, एंड यहाँ का टोटल आ जाएगा 6500। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा पूरा हो जाता है। सब्सक्रिप्शन में ऐड करना था एडजस्टमेंट का 17-18 का 6000, एंड जो रिसीव्ड इन एडवांस पहले ही मिल गया था 2000, इसे ऐड करना था। इसकी सेकंड इफ़ेक्ट नहीं आई, इसकी सेकंड इफ़ेक्ट एसेट साइड में आ गई, और 16-17 का जो डिफरेंस था उसे लेस करके 500 आ गया, और जो रिसिप्ट की साइड में दिया हुआ था 18-19 का उसका 4500 हमने डायरेक्ट जाके लिख लिया। तो थर्ड सम भी हमारा हो गया। मैं आपको डाइजेस्ट का भी सोल्यूशन बता देता हूँ। जैसे ये डाइजेस्ट में था, इनकम साइड में हमें रिकॉर्ड करना था 60,000, 6,000, 2,000, 68,000, आप ये देख सकते हैं। एंड नेक्स्ट हमें रिकॉर्ड करना था बैलेंस शीट की एसेट्स में 6,500 एंड 4,500। तो इसी तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 पूरा सॉल्व होता है। ये बोर्ड्स में तो आने के इसके कम चांसेस होते हैं, ये खाली आपके नॉलेज के लिए था, तो आपको आगे के सम में फ़ायदा हो जाए जब आप सॉल्व करने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से हमारे मेन सम, एक्चुअल सम स्टार्ट होंगे, तो नेक्स्ट वीडियो से हम वही कवर करेंगे और इस चैप्टर के भी सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। तो आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर आगे के सब सारे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करा दूँगा। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।